मैंने एक रेस्टोरेंट में बटर चिकन खाया था और वो बटर चिकन इतना टेस्टी था कि मैंने इंडिया में भी वैसा बटर चिकन आज तक नहीं खाया। वैसे चांदनी चौक में भी है एक जगह असलम करके जिसका काफ़ी फेमस है, लेकिन उससे भी ज़्यादा टेस्टी था वो। सबसे पहले दो चीज़ें ध्यान में रखी जाएगी कि एक तो वीज़ा उस कंट्री का आसानी से मिल जाए, दूसरा आपके पास पैसे कम है तो कंट्रीज़ ऐसी हो जहाँ पर आपका खर्चा ना हो। तो मैंने जो कंट्रीज़ आप अपने स्टार्टिंग में करी थी जैसे कि मलेशिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, इसके अलावा सिंगापुर हो गया, ये ऐसी कंट्रीज़ है जहाँ पर आपको वीज़ा भी आराम से मिल जाएगा और इतनी महंगी नहीं है। सिंगापुर थोड़ी सी महंगी है लेकिन उसकी जगह आप थाईलैंड भी कर सकते हो। ट्रैवल किया वहाँ पर मैं पुलिस मुझे पकड़ती है हमेशा कभी ना कभी, और काफ़ी लोग वीडियोस देख के भी बोलते हैं कि भैया हर कंट्री में जाते हो वहाँ पर पकड़े क्यों जाते हो। तो ये जो है एक्सपीरियंस हर कंट्री में होता है। इस बार दुबई में भी हुआ लेकिन मैंने उसको शूट ही नहीं किया, मेरे को पता था इस बार भी कमेंट्स आएंगे कि फिर से वही चीज़ दिखा रहे हो बार बार। लेकिन ये एक्सपीरियंस ऐसा है, हर कंट्री में जाके फंसता ही फंसता हूँ मैं इस चीज़ में, क्योंकि एक तो इंडियन खाने की इतनी याद नहीं आती, लेकिन जैसी 5-6 दिन होते हैं उसके बाद घर के खाने की याद आती है और सबसे मेन अपने इस सेटअप की याद आती है कि नॉर्मल जो शेड्यूल चलता था वीडियोस वगैरह का वो वापस से हो जाए। तो 5-6 दिन तक सही रहता है लेकिन उसके बाद बहुत याद आती है इन दो चीज़ों की। तो बैक पैकिंग के दौरान एक चीज़ सबसे मेन होती है कि आपको अगर सस्ती फ़्लाइट टिकट चाहिए तो उसमें आपको जो लगेज है वो सिर्फ कैबिन बैगेज मिलता है 7 किलो का। तो उसमें मेरे जैसे इंसान के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि मेरा लैपटॉप, कैमरा, लेंसेज, माइक, इसके अलावा कपड़े भी रखने पड़ते हैं। तो मैं हमेशा कपड़े कम कर देता हूँ लेकिन जो गियर्स इंपॉर्टेंट है वो ले जाने ही पड़ते हैं। तो ये अभी रिसेंटली थाईलैंड में ही हुआ था। मैं जो अपना होटल था उसमें मुझे चेक इन करना था, 2 बजे का उसका टाइम था, चेक इन टाइम, लेकिन मैंने ये चीज़ ध्यान नहीं दी और मैं सुबह 7:30 बजे ही पहुंच गया क्योंकि मेरी फ़्लाइट लैंड हो चुकी थी। तो उन्होंने मेरे को वहाँ से साफ साफ मुंह पे बोल के भगा दिया कि भैया जाओ 2 बजे ही आना, और मैं 2 बजे तक भटक रहा था फिर वहाँ पर थाईलैंड की गलियों में। तो वैसे तो जो ज़्यादातर देश है वहाँ के टूरिस्ट स्पॉट्स होते हैं वहाँ पर लगभग सबको इंग्लिश आती है, लेकिन कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पर इंग्लिश बोलने वाले कम लोग मिलते हैं। तो उसमें आप गूगल ट्रांसलेट का यूज़ कर सकते हो समझाने के लिए चीज़ें, बाकी इशारों में तो हर कोई चीज़ें समझ ही जाता है। तो फैमिली का शुरू से ही सपोर्ट रहा है हर चीज़ में, उन्होंने कभी भी किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया। अभी मैं जितनी भी ट्रैवलिंग कर रहा हूँ अपने पैसों से ही कर रहा हूँ, लेकिन अगर उनसे भी मांगता तो वो कभी इस चीज़ के लिए मना नहीं करते। तो ये भी मेरे साथ सीन थाईलैंड में ही हुआ था। तो मैं बैंकॉक की नाइट मार्केट है खा सन रोड करके, वहाँ पर था और उस रोड पे मतलब कि खाने की चीज़ें आप जो इमेजिन भी नहीं कर सकते वो टंगी हुई थी वहाँ पर किसी चीज़ के, मतलब स्पाइडर के पकोड़े बना रहे थे मकड़ियों के, इसके अलावा सांप खा रहे थे लोग कच्चा ही, क्रोकोडाइल पूरा का पूरा लटका हुआ था ऐसे ग्रिल हो रहा था और लोग खा भी रहे थे। मतलब मेरे को देख के अजीब लग रहा था और लोग वहाँ पर खा रहे थे। सोचो, डिपेंड करता है आपका बजट कितना है। मेरे लिए दोनों ही ठीक है। जब मैं स्टार्टिंग में ज़्यादा बजट में ट्रैवल करता था, अभी भी करता हूँ, जब मुझे हॉस्टल्स लेना पड़ता है तो उसमें शेयर्ड ही होते हैं बाथरूम सारे, तो मुझे ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन साफ़ होना चाहिए। और ज़्यादातर हॉस्टल्स अगर आप अच्छी मतलब स्टार रेटिंग देख कर ले रहे हो तो आपको साफ़ सुथरे मिलते हैं। तो ट्रैवलिंग के दौरान चीज़ें आपकी खोती रहती है छोटी मोटी तो, लेकिन एक बार बाली में मेरा फ़ोन जो है वो एक्टिवा के, मैंने स्कूटर रेंट पे लिया था बाली में, तो मैप खोला मैंने अपने मोबाइल में और मैंने आगे रख दिया स्कूटर में सॉरी। तो जब मैं डेस्टिनेशन पे पहुंच गया तो मैं अपना मोबाइल उठाना ही भूल गया, पार्किंग में स्कूटर लगा के निकल लिया और फिर बाद में मेरे को काफ़ी देर बाद याद आया। फिर मैं भागा भागा गया तो फ़ोन वहाँ पर बंदा जो था पार्किंग वाला वो काफ़ी अच्छा था, उसने रख लिया था संभाल के, तो मिल गया। बाकी इसके अलावा छोटी मोटी चीज़ें बहुत खोती रहती है। तो हिच हाइकिंग तो मैंने आज तक कभी ट्राई नहीं करी है। बाकी मुझे ज़्यादा पसंद ट्रेन है क्योंकि आप उसमें फ्रीली घूम भी सकते हो। बस इसका ये अगर आप लंबी जर्नी पर जा रहे हो तो आपको एक ही सीट पे बैठे रहना पड़ता है, तो ट्रेन ही चूज़ करूँगा मैं तो ये भी मेरे साथ अभी थाईलैंड में ही हुआ। तो मैंने रिसेंटली ड्रोन खरीदा था कुछ टाइम पहले। तो होता है ना नया ड्रोन लेने के बाद चुल मस्ती है कि जिस भी कंट्री जा रहे हो उड़ाओ वहाँ पर। तो मैं उनके रूल्स पढ़ के गया था कि वहाँ पर अलाउड नहीं है, लेकिन मैंने सोचा कि चलो मैं वहाँ जाके करावी आइलैंड में जाकर पुलिस स्टेशन जाता हूँ और उनसे खुद ही परमिशन ले लेता हूँ। तो मैं पुलिस स्टेशन चला गया बेवकूफ़ों की तरह। अब उन्हें इंग्लिश ढंग से समझ आ नहीं रही थी, उन्हें लगा मैं बैंकॉक से आ रहा हूँ तो बैंकॉक में भी रिकॉर्डिंग करके आ रहा हूँ ड्रोन की। तो उन्होंने मुझे 1-1.5 घंटा पुलिस स्टेशन में बिठा के रखा ड्रोन के चक्कर में कि कहीं मैंने पहले तो फुटेज नहीं करी कोई रिकॉर्ड, जबकि मैंने ऐसा कुछ नहीं। सबसे पहले तो यूट्यूब, इसके बाद इंस्टाग्राम, टिकटॉक में काफ़ी अच्छा स्कोप है अभी अगर आप अच्छा कंटेंट बनाओगे क्योंकि बहुत ऑडियंस है, लेकिन अभी के लिए यूट्यूब और इंस्टाग्राम।
म्यूज़िक डिपेंड करता है किस मूड में हूँ मैं। जैसे कभी किसी डेस्टिनेशन पे गया हुआ हूँ, रात को बीच के किनारे बैठा हूँ, तो स्लो म्यूज़िक सुनना पसंद करता हूँ। कभी अरिजीत, कभी ऐसी और सिंगर्स, डिपेंड करता है। कभी पार्टी का सीन है तो अलग अलग मूड पे अलग अलग म्यूज़िक डिपेंड होता है पूरा। फेवरेट मूवी एज सच तो कोई नहीं है, वैसे 3-4 पसंद है। उसमें से एक ये जवानी है दीवानी है, ट्रैवल से रिलेटेड है थोड़ी बहुत इसलिए। फेवरेट स्पोर्ट्स बचपन से क्रिकेट रहा है, लेकिन 2-3 साल से फॉलो करना बंद कर दिया जब से यूट्यूब पे आया हूँ। लेकिन पहले मैं बहुत खेलता था और फॉलो भी करता था पूरा। बैकपैकिंग, बजट और यूट्यूब वीडियोस। तो ये आइडिया एज सच एक दिन मैंने बैठ के सोचा नहीं था, ये धीरे धीरे वीडियोस के थ्रू ही आया। मैं स्टार्टिंग में बोला करता था एक और नया दिन, तो इतनी लाइन थी ये कुछ वीडियोस अगर आप शुरू की देखोगे। उसके बाद धीरे धीरे मैंने जब सोचा कि हाँ कुछ ना कुछ ऐड करना चाहिए, तो जब मैं रिसेंटली सिंगापुर गया था, नहीं सिंगापुर से नहीं, उससे पहले जब मैं इजिप्ट गया था, तो उस टाइम पे ऐसी मतलब बोलते बोलते ही आ गया कि एक और नया दिन, एक और नई जर्नी। तो ये इस तरह से बन गया पूरा पूरा, और जब से यही चलता आ रहा है। तो सबसे मेन जो खर्चा होता है वो किसी भी कंट्री की फ़्लाइट टिकट्स का होता है, उसके बाद होटल बुकिंग्स का होता है। तो ये 2 खर्चे ऐसे हैं जिसमें आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा बचा सको वो आपको अच्छा मिलेगा, मतलब अच्छा होगा आपके लिए। क्योंकि बाकी ये खर्चे तो यार देखो, खाना तो खाओगे ही खाओगे, घूमोगे भी हर जगह, तो फ़्लाइट एंड होटल का सबसे ज़्यादा खर्चा होता है। तो अभी तक मैं टोटल 7 कंट्रीज़ घूम चुका हूँ। सबसे पहली थी मेरी मलेशिया, दूसरी थी इंडोनेशिया, तीसरी थी इजिप्ट, चौथी थी पाकिस्तान, 5वीं थी थाईलैंड, 6ठी थी सिंगापुर और 7वीं अभी रिसेंटली दुबई थी। ड्रीम लोकेशन मेरी 2 है, पहली है एम्स्टर्डम, दूसरी है आइसलैंड। तो एक्सपेंसेस जैसे कि आपको पता ही, मेरे टोटल 3 चैनल है, तो जितनी तीनों चैनल पे मेरी इनकम होती है उसको मैं सेव करता हूँ। 1-2 महीने तक जब सेविंग हो जाती है तो हर 2 महीने बाद किसी ना किसी कंट्री के लिए निकल जाता हूँ। घर से कोई पैसे नहीं लेता, सारी अपनी सेविंग से ही जाता हूँ। ऐसे मैंने काफ़ी जगह कोट्स पढ़े हैं कि आपको साल में एक ना एक जगह ऐसी जानी चाहिए जहाँ आप नहा गए हो। साल में एक बार आपको किसी ना किसी जगह पे अकेले ट्रैवल ज़रूर करना चाहिए। अब ये इसलिए कहते हैं, अब आप मेरी बात से इतना रिलेट नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर आप खुद ट्रैवल करोगे जब आपको समझ आएगा। मतलब आप जब सोलो ट्रैवल करते हो ना, काफ़ी लोगों को लगता है कि दोस्तों के साथ जाना चाहिए, अकेले बोर हो जाओगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब आप सोलो ट्रैवल करते हो तो आपको अपने बारे में काफ़ी चीज़ें जो है वो नई नई पता चलती है कि आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। लेकिन अगर आप अपने दोस्तों के साथ जा रहे हो तो आपको उनका भी ध्यान रखना पड़ता है चीज़ों का, कि वो क्या करना चाहते हैं, या फिर आपको अकेले खुद के साथ टाइम नहीं मिलता। तो ट्रैवल करो यार, आपको बहुत चीज़ें अपने बारे में पता चलेगी। मतलब कि अगर आप काफ़ी कंट्रीज़ में विजिट करोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि आपके जो दुख है ना लाइफ के, वो कुछ भी नहीं है। दुनिया में और भी उससे बड़ी बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। तो बॉलीवुड का तो कोई सीन नहीं है, कभी सोचा भी नहीं, ना सोचूंगा आगे जाके। अभी इस साल का तो मेन गोल यही है कि किसी 1 या 2 चैनल पे 1 मिलियन हो जाए। इसके अलावा लास्ट ईयर 6 कंट्रीज़ में ट्रैवल किया था, तो इस साल कम से कम 8 या 9 हो जाए। बट कोरोना वायरस का जो सीन चल रहा है, मुझे नहीं लगता हो पाएगा उससे। तो आप मुझे देख रहे थे अभी हेलो ट्रैवल्स के यूट्यूब चैनल पे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना। कमेंट सेक्शन में बताओ आपकी फेवरेट डेस्टिनेशन कौन सी है, ड्रीम डेस्टिनेशन कौन सी है। बाकी मेरे तीनों चैनल का लिंक दे रखे डिस्क्रिप्शन में। अगर आप ट्रैवल रिलेटेड कुछ भी देखना चाहते हो तो इंडियन बैकपैकर पे जा सकते हो। तो भैया घूमो बेफिक्र, और एज ऑलवेज तीखे रास्तों पे नहीं पड़ना फीका। बाय ही किया था।